टुडे वी विल सी द बॉडी सिस्टम्स। हमारे बॉडी में कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं। हमारी बॉडी एक फुल ड्रम, खाली ड्रम जैसी है, जिसे हम बॉडी कैविटी बोलते हैं और सिलोम बोलते हैं। एंड उसके अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन्स है सेल से बने हैं, सेल से बहुत सारे सेल से मिल के बने हैं। हमारे टिश्यू टिश्यू बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने हुए हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। टुडे वी विल सी बॉडी सिस्टम। लेट्स हाँ, हमारी बॉडी एक खाली ड्रम जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। एक एक सिस्टम को रखा हुआ है बॉडी कैविटी में। अपर पार्ट में थोरैसिक है, दिख रहा होगा आपको, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, और उसके नीचे आपको लीवर दिख रहा है जिसके एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोलते हैं। देन योर यूरिनरी ब्लैडर, कैन से थोरैसिक कैविटी दिख रहा है। अपर वाले पार्ट को थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। एब्डोमिन कैविटी विच इज स्टमक के नीचे वाले पार्ट को एब्डोमिन कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे थोरैसिक कैविटी में हमारा लंग्स होता है। एंड देन आफ्टर एब्डोमिन कैविटी में हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये सारे एक अच्छी जैसे लाइब्रेरी में बुक सेल्फ में कैसे बुक को एक ऑर्डरली अरेंज किया होता है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स को अरेंज किया ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। तो हम लोग देखने वाले हैं आज टुडे बॉडी सिस्टम। हमारे बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं? तो हमारे बॉडी में टोटल 11 होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड्स में। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, ऑल्सो नोन एज, मैं इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकती हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। लेट्स पहले जाते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम पे। यू कैन सी इन द स्क्रीन। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ में हेल्प करता है। ये एक नॉन न्यूट्रिएंट होता है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मतलब जिससे हम लोग को कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारे, जैसे कि पैंक्रियाज है वन ऑफ द ग्लैंड, which is pancreas, thyroid और pineal gland, hypothalamus, which जो कि 2 तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स। और ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, और ये अपना जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट ब्लड में पोर करते हैं। उनके पास कोई डक नहीं होता, जैसे कोई नली नहीं होती, कोई पाइप नहीं होता कि हाँ स्पेसिफिकली इस जगह पे करना है। वो पूरे थ्रू ब्लड में मिक्स होता है और वो ब्लड के थ्रू सब जगह जाता है। नाउ वी विल सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैं इसे बोल सकती हूँ। हमारे ब्लड को पूरी जगह पंप करना, तो सब जगह सारे सेल्स के पास वो जो ब्लड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, मैंने खाना खाया न्यूट्रिएंट्स आ गया, उसको सारे सेल्स के पास मुझे पहुंचाना भी होगा, तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबको क्या सप्लाई करता है? ब्लड। क्यों सप्लाई करता है ब्लड? ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ऑक्सीजन है, वो ताकि वो सारे सेल्स को दे सके और वो सारे सेल्स अपना काम कर सके, मेटाबॉलिज्म कर सके। और ये काम करता है हमारा हार्ट। Now we will see the lymphatic system. लिम्फेटिक सिस्टम ये एक मतलब एक पूरा नोड्स का मतलब होता है गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा। तो लिम्फेटिक नोड्स एक तरह का गांठ होता है हमारे बॉडी में, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, टू डिफेंड करता है एक्चुअली। हमारे बॉडी सिस्टम को बचाता है बाहर के ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि बहुत सारी डिजीज है, जैसे कि कोरोना। इस कोरोना टाइम में सब बोल रहे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोरोना नहीं होगा। इसके इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम हमारे लिम्फेटिक सिस्टम या फिर वहाँ लिम्फोसाइट्स करते हैं।
जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं हमारे आस पास में, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, तो हमें हर वक्त तो डिजीज नहीं होती है ना। बार बार जब हम लोग वीक होते, हर बार तो हम लोग को डिजीज नहीं हो जाती, बीमार नहीं पड़ जाते, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे कितने तरह के इम्यून सिस्टम होता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना, मतलब ये सांस लेने में मदद करता है। द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हमारे अंदर लेना, क्यों लेना? ताकि वो अपना काम कर सके, सेल्स को दे सके, सेल्स उसके अंदर से मेटाबॉलिज्म करे, एनर्जी बनाए, तो इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जरूरी है हमारे बॉडी में, ताकि हम ऑक्सीजन ले सके और अपने अंदर अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बॉडी में उसे निकाल सके। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं हमारे बॉडी के? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो आपको 2 होल्स दिखेंगे वो, फिर नेजल चैम्बर, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, और डायफ्राम। नाउ वी विल सी मस्कुलर सिस्टम एंड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, कभी आपने अपनी बॉडी को विदाउट मसल्स कभी इमेजिन किया है कि अगर मसल्स ही नहीं होता, सिर्फ हड्डी होती, तो कैसे दिखते हम? और मसल्स क्यों जरूरी होते हैं? लेट यू थिंक कि मसल्स क्यों जरूरी है, नहीं होते तो क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है हमें? मसल्स गिव यू द मूवमेंट्स, हाउ टू मूव योरसेल्फ। और हमारे बॉडी में कम से कम 700 मसल्स है जो बोन से कनेक्टेड है, मेक एनर्जी, मैं यहाँ से वहां में मूवमेंट कर सकूं, बोन से जुड़ के। बोन्स को भी एक तरह फल्क्रम प्रोवाइड करते, एक बॉडी प्रोवाइड करते मसल्स, टू लुक इफेक्टिव। और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है जैसे कि हमारा स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारा बॉडी में, स्किन होता है, जो हमारे अंदर जितने भी पार्ट्स है उसको कवर करके, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। विदाउट स्किन पीपल्स मसल बोन्स एंड ऑर्गन वुड बी हैंगिंग आउट ऑल ओवर द प्लेस, मतलब ये सबको प्रोटेक्ट करता है और कवर करके रखता है। और सबसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा फंक्शन होता है, इट गिव्स सेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ टच, स्किन। व्हेन वी मैं जब किसी भी हॉट चीज को टच करती हूँ तो मुझे पता चलता है हाँ वो गर्म है, कैसे पता चला मुझे? वो सेंस करके, वो छूने के बाद वो हमारे सिस्टम में गया, नर्वस सिस्टम में, वहाँ के नर्व्स एक्साइट हुए, तो वहां से मैसेज गया हमारे ब्रेन में। तो पूरे जो हमारे बॉडी में सिस्टम है वो कभी भी आइसोलेट में काम नहीं करते, दे वर्क ऑन अ टीम, टीम के साथ वो काम करते हैं। नाउ वी विल सी द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब मैंने खाना खा लिया, खाना क्यों खाया? एनर्जी लेने के लिए। अब मैं खाना खा ली, बर्गर रखा, मैंने बर्गर को ऐसे ही खा लिया नहीं, बर्गर को खा लिया, अब उसके अंदर से एनर्जी निकालना है, कैसे निकालूंगी? उसके लिए उसको मैं अपने मुझे वो अपने ब्लड में एब्जॉर्ब करना है। ब्लड कहाँ इतना छोटे छोटे चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, और मैं कहाँ इतनी बड़ी बड़ी सी चीज बर्गर खा रही हूँ, और मुझे छोटी छोटी चीजों को एब्जॉर्ब करना है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे हेल्प करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैं खा रही हूँ वो न्यूट्रिएंट सच में मेरे ब्लड के अंदर जाए और पूरे बॉडी में सर्कुलेट भी हो। सर्कुलेशन का काम तो देखा हम लोग ने, सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा, हार्ट करेगा, लेकिन उसमें ब्लड में लाने तक का काम कौन करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं हमारे जैसे लीवर, माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एक बड़े से कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना, ताकि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे ब्लड के अंदर जा सके। तो इसके अंदर कौन कौन काम करता है? हमारा माउथ हो गया, जिसको मैं मैकेनिकल डाइजेशन बोलती हूँ, टीथ से दबा दबा के हम लोग जो खाते हैं खाना वो। और केमिकल डाइजेशन थ्रू स्टमक, और लीवर से जो बाइल जूस आता है वो, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है वो, और स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। और एक्सक्रीटरी सिस्टम,
मैंने वो सब खा लिया। मैं दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो आप लोग, बर्गर पिज्जा और तला भुना हुआ जो भी। तो वो सारे के सारे चीज क्या यूजफुल है? नहीं, कुछ तो हार्मफुल भी होगा उसके अंदर। तो वो हार्मफुल चीजें भी साथ में आ रही है, यूजफुल तो आ ही रही है, साथ में कुछ हार्मफुल चीजें भी आ रही है। तो मुझे उस हार्मफुल चीज को अपने बॉडी से निकालना है बाहर। तो हाउ कैन आई रिमूव दैट? सो हाउ कैन आई रिमूव दैट? तो उस चीज को निकालने के लिए, वो वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जो जितने भी वेस्ट मटेरियल वो सबको बाहर निकालता है थ्रू यूरिन और योर बाथरूम। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। और ये हमारे बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ वाटर रहना चाहिए? मैंने पानी में धूप में गई, स्वेटिंग हुआ और फिर डिहाइड्रेशन हुआ, वी नीड वाटर। तो हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है कि वाटर को कैसे सेव किया जाए। तो वो सेव करने का काम भी किडनी करता है। और आयंस, पूरा हमारे बॉडी में जितने भी आयंस है वो भी मेंटेन रहे, इसका काम भी किडनी करता है। ताकि और इसके अंदर जो जो ऑर्गन आते हैं साथ में काम करने के लिए, उसे बोलते हैं किडनी। किडनी के साथ साथ यूरेटर, किडनी एक पैर में होता है, यूरेटर भी पैर में होता है, और सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। इसके आगे के फंक्शन हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, पूरा डिस्क्राइब होगा, सारे सिस्टम्स डिस्क्राइब होंगे आगे के लेक्चर्स में, पूरा डिटेल्स में जाऊंगी मैं। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Why do we need reproductive system? It's basically a system in our bodies क्यों होते हैं that includes our sex organ and certain parts of our brain. uh, ये सिस्टम क्यों होता है हमारे बॉडी में? ताकि हम लोग रिप्रोड्यूस कर सके और हमारे जनरेशन को आगे बढ़ा सके, टू मेक बेबी ऑफ आवर ओन, कर हमारे जैसे ही एक बेबी को रिप्रोड्यूस कर सके। तो मेल और फीमेल दोनों है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं कैसे पता करूंगी कि ये मेल है और ये फीमेल है? जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो हाउ कैन आई नो कि वो एक फीमेल है और एक वो मेल है? थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आते हैं हमारे अ पेयर ऑफ टेस्टिस, आगे जाके और डिस्कस करूंगी, नॉट इन इस लेक्चर में नहीं, आगे दूसरे लेक्चर्स में। एपिडिडामिस, वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, स्क्रोटम और पेनिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, द यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना। नाउ वी विल गो टू द नर्वस सिस्टम। व्हाई डू वी नीड नर्वस सिस्टम? अब मैंने वो किसी हॉट चीज को टच किया या फिर सामने से गाड़ी आ रही, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं या हाथ हटाऊं, क्या करूं? तो ये सिस्टम हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी नर्व्स हमारे बॉडी में, वो यहाँ का मैसेज वहां करना है। मैंने अभी एक इमेज देखी है, तो हाउ विल बी फॉर्म इन द ब्रेन, वो इमेज कैसे बन रहा होगा, क्या होगा, कैसे देखूंगी, पूरा मैकेनिज्म कौन कैरी करता है? नर्वस सिस्टम। मैंने किसी और चीज को टच किया, मुझे वहां से हाथ हटाना है, किसने मैसेज दिया? ब्रेन ने। पहले मैसेज गया, वो हाथ सेंस स्किन के थ्रू यहाँ से मैसेज गया ब्रेन के पास, देन वो मैसेज ब्रेन ने इंटरप्रेट किया और फिर क्या एक्शन लेना चाहिए उसने ये बताया। ये काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नाउ स्केलेटन सिस्टम्स। नाउ इमेजिन सिर्फ आपके अंदर सिर्फ स्केलेटन ही है, हाउ विल यू, स्केलेटन है तो कैसा लगेगा आपको देख के? ओके, तो ना डिस्को डांस नहीं कर रहा है, why couldn't they do disco dance? ठीक है, ये हमारे बॉडी को एक फ्रेम वर्क देता है, जैसे किसी फोटो फ्रेम में फ्रेम का क्या वर्क होता है? एक फिक्स पोजीशन दे देना कि हाँ इसका ये शेप है, ये शेप में ही दिखेगा। तो वही काम हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम करता है। स्केलेटन हमारी बॉडी को एक फ्रेम दे देता है और हमारे अंदर के ऑर्गन जितने भी है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। और इसके आगे के लेक्चर्स में हम सारे सिस्टम को और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इसके आगे के लेक्चर्स में मैं सारे सिस्टम्स को और ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।